जी, मेरा नाम है रहमा हफ़ीज़ और मेरा टॉपिक है लैंग्वेज मॉडल इवैल्यूएशन और मेरा रोल नंबर है 21। लैंग्वेज मॉडल इज़ बेटर इफ़ इट इज़ असाइनिंग अ हाई प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हमने एनग्राम में देखा था कि हमारा मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है या प्रेडिक्शन हाई देता है जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो उस वर्ड की प्रेडिक्शन जो है वो हाई है। तो जो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व वर्ड थे या ग्रामेटिकली अगर सेंटेंस को देखा जाए, उनके ऊपर हमारे पास मॉडल्स जो हैं वो फेल है, बिल्कुल वो काम नहीं करेंगे। तो अगर हम ग्रामेटिकली सेंटेंसेस को देखें तो वो ग्रामेटिकली उनको एवेल्यूएट नहीं किया जाएगा और उन बस हाई प्रोबेबिलिटी आने की बेस के ऊपर और उनकी जो प्रेडिक्शन है वो हाई थी। तो अगर हमारे पास डिक्शनरी को देखें तो उसमें ग्रामर जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो जो न्यू वर्ड्स हैं उनके ऊपर मॉडल जो है ठीक परफॉर्म नहीं करता। तो उसको एवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास टू डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है। एक है एक्सट्रिंसिक एवेल्यूएशन और एक है इंट्रिंसिक एवेल्यूएशन। एक्सट्रिंसिक अप्रोच में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंसिंग एवेल्यूएशन में लैंग्वेज मॉडल जो है व्हेन सॉल्विंग अ स्पेसिफिक टास्क, एक खास का टास्क के ऊपर जो है मॉडल को एवेल्यूएट किया जाता है। कैसे, आपके पास एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन के ऊपर आप एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है, एम मॉडल है, उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उस मशीन पे उसकी एक्यूरेसी क्या गई है। आपने उसकी एक्यूरेसी निकाली, फिर आप एक और मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल को आप मशीन के ऊपर टेस्ट करते हैं और उसकी एक्यूरेसी को एवेल्यूएट करते हैं। कंपेयर टू और मोर मॉडल एंड चेक विच वर्क इज़ बेस्ट, और देखा जाता है कि इनमें से किसका वर्क बेस्ट है और वो हमारे पास मॉडल जो है बेस्ट मॉडल होगा। यहाँ स्पेसिफिक टास्क से मुराद क्या है कि स्पीच है तो स्पीच एक्यूरेसी को, स्पीच की रिकग्नाइजेशन जो है उसकी एक्यूरेसी एवेल्यूएट करना है। मशीन ट्रांसलेशन जो है, अगर मशीन की ट्रांसलेशन देखी जाए तो मशीन की ट्रांसलेशन की एक्यूरेसी, यानी अगर आप एक मशीन पे सिर्फ मशीन ट्रांसलेशन ही करना चाहते हैं तो उनके लिए दो डिफरेंट मॉडल को टेस्ट किया जाएगा और उनकी एक्यूरेसी देखी जाएगी। जिसकी एक्यूरेसी हाई होगी वो हमारे पास बेस्ट मॉडल होगा। लेकिन इस अप्रोच में दो प्रॉब्लम्स थी। वो क्या है, एक तो एक्सपेंसिव है, आप मॉडल्स एवेल्यूएट करते जाएंगे, और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग किस वजह से है कि आपने टाइम एक मॉडल पे टेस्ट करने पे लगाया, फिर आपने दूसरे पे लगाया, फिर आपने तीसरे पे लगाया, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव अप्रोच भी है। तो फिर इसके बाद हम लोग इंट्रिंसिक एवेल्यूएशन की तरफ जाते हैं। द लैंग्वेज मॉडल इज बेस्ट व्हेन इट प्रेडिक्ट एन अनसीन टेस्ट सेट। यह हमारे पास क्या होता है इंट्रिंसिक अप्रोच में कि हम लोग एक मशीन जो है, एक मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है कि एक डेटा सेट लेकर और उसे मॉडल जो है तैयार किया जाता है, और मॉडल को फिर एक्चुअल जो डाटा सेट होता है, एक्चुअल उसके ऊपर जो है हम लोग टेस्ट करते हैं, और यहाँ अनसीन टेस्ट डाटा सेट जो है उसके ऊपर हम लोग एवेल्यूएशन करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक परप्लेक्सिटी यूज़ किया जाता है मॉडल। ये भी परप्लेक्सिटी क्या है कि इट इज़ द इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेस्ट डाटा विच इज़ नॉर्मलाइज्ड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स। तो इसमें हमारे पास टेस्ट डाटा जो है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है नंबर ऑफ वर्ड की वजह से, और ये इनवर्स है प्रोबेबिलिटी का, यानी जितनी भी कम हमारे पास परप्लेक्सिटी होगी उतना बेटर मॉडल परफॉर्म करेगा। मोर वैल्यू ऑफ परप्लेक्सिटी कंफ्यूज फॉर प्रिडिक्शन।
तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में हाई देखी जाती थी वैल्यू, यहाँ परप्लेक्सिटी में क्या होगा, लो वैल्यू देखी जाएगी। अगर आपका टेस्ट डाटा सेट जो है उस जो उसकी वैल्यू है उससे कम वैल्यू आ रही है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो मॉडल जो है बेस्ट है। तो इसको देखते हैं जी कैसे, एग्जांपल्स के साथ। जी प्रीप्लेक्सिटी में ये हमारे पास प्रीप्लेक्सिटी का फार्मूला है। डब्ल्यू जो है वो टेस्ट टेक्स्ट है जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पी आर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वर्ड। जो भी आपके पास टेस्ट टेक्स्ट है उसमें हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ जो कैपिटल टी है ये टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ एग्जांपल है जी, हमारे पास ये डाटा है, एक सेंटेंस है हमारे पास, दी होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। तो यहाँ हम लोगों ने एक डाटा जो है एक्चुअल डाटा से हमने एक डाटा सेट बनाया, दी होल ट्रूथ एंड नथिंग बट। ये क्या है, हमारे पास जो एक्चुअल डाटा था उससे हम लोगों ने नंबर ऑफ वर्ड लेक्सिकॉन बनाया, स्मॉल डाटा सेट। अब उसको मॉडल पे एवेल्युएट किया, कैसे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हमने ईच वर्ड की प्रोबेबिलिटी देखी, ये हमारे पास टोटल डाटा है, इसमें हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, क्योंकि टोटल है हमारे पास 6, और हर वर्ड की अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए L1 लेक्सिकॉन 1 लेक्सिकॉन 6, तो यहाँ हर वर्ड जो है ट्रूथ दी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 है, तो उनमें दी के आने के चांसेस क्या हैं, 1/6। होल हमारे पास क्या है, वर्ड, इसके चांसेस कितने हैं, 1/6। तो चूंकि L1 लेक्सिकॉन 1 वर्ड से लेके लेक्सिकॉन के 6 वर्ड तक इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कैसे करनी है, प्रीप्लेक्सिटी, ये जो P है ये प्रीप्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ ईच वर्ड 1/6, और टोटल जो एक्चुअल डाटा सेट था जहाँ से हम लोगों ने लेक्सिकॉन जनरेट किया, वो उसमें हमारे पास वर्ड थे, नंबर ऑफ 8 वर्ड्स थे। तो 8 एक्चुअल वर्ड और टोटल जो टेक्स्ट था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है T, और -1/8, तो हमारे पास जो है प्रीप्लेक्सिटी आ गई 6। ये हम लोगों ने अब एक मॉडल पे यूनिग्राम बेस के ऊपर, यूनिग्राम आपको पता है, वन वर्ड की बेस के ऊपर हम लोगों ने जो है इसकी प्रीप्लेक्सिटी फाइंड आउट की 6। अब हमारे पास प्रीप्लेक्सिटी जो है वो 6 आ गई है एक्चुअल में। अब एक्चुअल जो डाटा है उसको एवेल्युएट करते हैं कि वो कितना अच्छा जनरेट करता है रिजल्ट, गिवन मॉडल जो है वो उसके ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दी क्या है हमारे पास। तो दी के 1 और 2, हमारे पास 2 टाइम्स जो है दी हमारे पास आया एक्चुअल डाटा में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी और ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी, अगर हम ट्रुथ देखें वर्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 2 टाइम्स है। तो दी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ आर इक्वल, तो ये आता है हमारे पास 2/8, क्योंकि एक्चुअल टेक्स्ट जो है वो 8 है हमारे पास। तो 2 को अगर हम डिवाइड करें 8 से, तो 1/4 जो है हमारे पास एक्चुअल यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ दी एंड ट्रुथ की देखें तो 1/4 है। तो एक्चुअल जो था टेस्ट जो हमारे पास डाटा है उसके ऊपर अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। प्रीप्लेक्सिटी तो हमारे पास आ गई 6। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ होल एंड दी नथिंग बट दे आर इक्वल 1/8, हर एक के प्रोबेबिलिटी के आने के चांसेस 1/8 हैं। तो अगर हम प्रीप्लेक्सिटी निकालें, प्रीप्लेक्सिटी ऑफ वर्ड कि 1/4 जो था वो हमारे पास दी 4 वर्ड्स थे, उनका टोटल, उनकी प्रोबेबिलिटी हमने 1/4
एंड 1/8 जो है ये हमारे पास कितने वर्ड हैं, रिमेनिंग 4 वर्ड्स थे। कैसे, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ हमारे पास दी एंड ट्रुथ की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4, और दूसरा यहाँ जो हमारे पास 1/8 है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है होल, एंड होल की प्रोबेबिलिटी है जी हमारे पास, एंड की, और नथिंग, और बट। दीज आर द 4 वर्ड्स। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी को फार्मूलाज में एंटर किया गया और प्रोबेबिलिटी को वैल्यूएट किया गया, और ये हमारे पास है 5.657। जो हम लोगों ने टेस्ट किया था प्रिप्लेक्सिटी को, उससे हमारे पास जब दूसरा एक डाटा लिया गया उसके ऊपर टेस्ट किया, तो हमारे पास डाटा जो है एक्चुअल डाटा या डिफरेंट डाटे के ऊपर टेस्ट किया, तो हमारे पास अगर परप्लेक्सिटी जो है 5.657 आती है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये मॉडल बेस्ट है। क्यों? क्योंकि टेस्ट जो डाटा है उससे वैल्यू हमारे पास कम आ रही है, तो परप्लेक्सिटी जितनी कम होगी उतना मॉडल बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो हम लोगों के पास ये परप्लेक्सिटी एक जो अप्रोच थी ये भी इंटेंसिव थी और बेस्ट थी। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसको हम आगे जाके देखते हैं। कि हमारे पास था कि जी रिमार्केबल फैक्ट ये है कि ट्रू मॉडल फॉर डाटा हैज़ लोएस्ट पॉसिबल परप्लेक्सिटी। जितनी कम हमारे पास परप्लेक्सिटी होगी उतना हमारे पास बेटर मॉडल जो होगा। लेकिन और द लोअर द परप्लेक्सिटी द क्लोजर वी आर ट्रू मॉडल, कि हमारा जो मॉडल है वो जितनी कम आता जाएगी वैल्यू, हमारे पास मॉडल अच्छा होगा। परप्लेक्सिटी कोरिलेट व्हेन विद द एरर रेट ऑफ रिकग्निशन टास्क। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या था जी, अगर हमारे पास परप्लेक्सिटी का रिलेशन सबसे ज़्यादा हमारे पास टास्क के साथ था, कि अगर हमारे पास मॉडल्स जो हैं वो सेम टेस्ट डाटा के ऊपर ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो मॉडल की प्रेडिक्शन ठीक आ रही है और वो परप्लेक्सिटी अच्छा रिजल्ट परफॉर्म की जा रही है। लेकिन अगर हम लोग डोंट डज नॉट कोरिलेट वेल व्हेन ट्रेनिंग डाटा चेंजेस, तो अगर हमारे पास ट्रेनिंग डाटा को हम चेंज कर देते हैं और उसके बाद डाटा जो है वो डिफरेंट अनसीन टेस्ट डाटा के ऊपर टेस्ट किया जाता है, तो उसकी परप्लेक्सिटी जो है वो मॉडल बेस्ट नहीं है, और क्योंकि हमारे पास परप्लेक्सिटी का रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। इस वजह से नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जी, हमारे पास एडवांटेजेस इसके क्या थे कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंट है, कैन बी इजीली कन्वर्टेड एनीग्राम। मैंने यूनिग्राम की बेस के ऊपर इन परप्लेक्सिटी फाइंड आउट की है, तो यहाँ आप किसी भी ग्राम की बेस के ऊपर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 1/4 प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया था 1/8 के साथ, तो हमारे पास एक्चुअल जो वैल्यू होती है, जो प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू, उससे भी कम हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, वो एरर्स जो थे उनको रिमूव करने के लिए लॉ को ऐड कर दिया प्रोबेबिलिटीज़ में। तो एरर्स लॉ को ऐड करने से हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, वो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो ज़ीरो आना शुरू हो गई। वो आगे हम प्रैक्टिकली जो है वो देखेंगे भी कि कैसे हमारे पास ज़ीरो जो है प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। उसके लिए लैप्लास स्मूथिंग को यूज़ किया गया। तो इसका डिसएडवांटेज इस तरह से है दो, कि अंडरफ्लो और ज़ीरो प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रॉब्लम्स अकर हो गई थी। तो अब ये हमारे पास क्या है कि इसमें एक और डिसएडवांटेज है कि ओनली मैप टुगेदर आइडेंटिकल वर्ड्स बट इग्नोर सिमिलर रिलेटेड वर्ड्स को इग्नोर कर दिया जाता था। और वर्ड्स आगे एग्जांपल्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह हम लोगों ने इन दोनों के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। ये जो डिसएडवांटेज हैं
इनके लिए हम लोगों ने लैप्लास स्मूथिंग जो है वो अप्रोच यूज़ की है, और दूसरा एडलॉग प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं जी।